राधे राधे। मैं नेहा जोशी। स्वागत है आपका जोशी एंड फैमिली में। आप सब सकुशल होंगे इसी आशा के साथ आज इस वीडियो में साल की अंतिम एकादशी मोक्षदा एकादशी के बारे में जानेंगे। यह कब इस माह पड़ने जा रही है, साथ ही इसकी पूजा विधि और महत्व की चर्चा करेंगे। यह किस तरह से फल देने वाली होती है और कौन से छोटे छोटे से उपाय करके आप अपने जीवन की समस्त समस्याओं का निवारण कर सकते हैं, इस वीडियो में पूर्ण रूप से जानेंगे। जैसा कि इस एकादशी को गीता एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और यह नाम से ही जैसा विदित है, यह मोक्षदा एकादशी है जो कि मोक्ष देने वाली होती है और साथ में यह अपने और अपने पूर्वजों को भी इस व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा महाभारत में और साथ ही अन्य पुराणों में भी वर्णित है। इसकी पूजा विधि बेहद सरल है और इसी दिन से ऐसा माना जाता है कि महाभारत में अर्जुन को ज्ञान दिया था भगवान श्री कृष्ण ने, जब वह अपनी सारी मोह माया से लिप्त हो गए थे और अपने जो युद्ध को उन्होंने छोड़ दिया था करना, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी इसमें महाभारत में मिलती है। और इसका एक विशेष महत्व होता है कि यह इस जन्म के सारे पापों को तो दूर करने वाली होती ही है, साथ में यह अगले जन्म में जब हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं सारे दुख कष्टों को और एक स्वर्ग की प्राप्ति दिलाती है, ऐसा माना जाता है। इस व्रत को करने से नाम से ही जैसा विदित है मोक्षदा एकादशी, यह अपने और अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने वाली एकादशी के इसको जाना जाता है। इसका विशेष रूप से प्रभाव होता है, यह सुख समृद्धि, धन वृद्धि और साथ में वंश वृद्धि में भी बेहद कारगर होती है। मोक्षदा एकादशी के व्रत की विधि जान लेते हैं जो बहुत ही सरल है। इस दिन आप सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर घर के मंदिर की साफ सफाई करें और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद पूजा घर में भगवान को गंगा जल से स्नान कराकर उनकी तस्वीर पर गंगा जल के छींटे दें और उन्हें वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद रोली और अक्षत से तिलक करें। फूलों से भगवान का श्रृंगार करके उन्हें इत्र चढ़ाएं। बाद में मोक्षदा एकादशी के दिन सबसे पहले भगवान गणपति और फिर माता लक्ष्मी के साथ श्री हरि की आरती करें। पूजा करते समय भगवान को फल और मेवे, जैसा कि हम हर व्रत में करते ही हैं, भोग लगाएं। भगवान विष्णु को जो है पीले रंग का वस्त्रों का आप भी खुद चुनाव करें और भगवान के लिए भी जहाँ तक संभव हो सके पीले वस्त्र विशेष रूप से फल देने वाले होते हैं और अधिकतर पीली चीज़ों का आप उपयोग करें। जैसा कि हम लोग जानते ही हैं भगवान विष्णु को यह बेहद प्रिय होते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय होती है। आप भगवान के भोग में तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित करें। दिन भर व्रत करने के बाद आप फलाहार कर सकते हैं। यदि पूरे दिन व्रत संभव न हो तो एक समय सात्विक भोजन कर सकते हैं, जैसा कि इस व्रत में चलन है। व्रत के दौरान मन में शांति रखें, क्रोध किसी तरह का ना करें और किसी को अपशब्द ना कहें। शाम के समय घी का दीपक जलाकर भजन कीर्तन अवश्य करें। मोक्षदा एकादशी का तात्पर्य है मोह का नाश करने वाली, इसलिए इसे मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। एकादशी का जैसा कि सबको विदित ही है कि साल में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं। द्वापर युग में भी इस दिन श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गंगा का जो गीता का ज्ञान दिया था, इसलिए इसे गीता जयंती भी माना जाता है। और यह समस्त प्रकार से जो पापों को दूर करने वाली होती है, इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला कोई और व्रत नहीं बताया जाता। पूजा की विधि हमने जान ली, अब उस सरल उपाय की चर्चा करेंगे जो कि इस दिन करने से विशेष फल देने वाला होता है। जैसा कि सबको विदित ही है, एकादशी को चावल का जो चावल है उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। परिवार में कोई भी सदस्य हो उस दिन चावल ग्रहण करना वर्जित माना गया है। तो इस दिन आप अपने सारे दुखों और सारी जो भी आपके मन में इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति के लिए चावल का दान अवश्य करें।
यह किसी लाल कपड़े में बांधकर किसी गरीब को देने से सारी इच्छाओं की पूर्ति होती है, ऐसा माना जाता है। साथ ही एक उपाय और बताना चाहूँगी, जैसा कि सबको विदित ही है कि भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय होती है। तुलसी की मंजरी आप ले लीजिए और साथ में तुलसी की कुछ पत्तियाँ, यह भगवान को आप चुपके से अर्पित कर दीजिए। आज आप चाहो तो आप किसी भी लाल कपड़े में बांध कर रख सकते हो। भगवान को संकल्प लेकर आपके मन में जो भी इच्छाएं हैं वह तुलसी की मंजरी के को हाथ में लेकर लाल कपड़े में रखकर बांध के रख देने से भी समस्त इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। यह एक विशेष उपाय है जो इस दिन आप भले ही व्रत करें या ना करें, इस उपाय को आप जरूर करें। यह विशेष फल देने वाला होता है और बेहद कारगर होता है। जैसा कि इस दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान देना आरंभ किया था इस दिन से, तो इस दिन गीता का पाठ करना और गीता का पूजन करना भी बेहद फल देने वाला माना जाता है। तो इन छोटे छोटे से उपायों को आप अपने एकादशी के दिन जरूर करें और साथ में पूजन करने के बाद पूरे दिन फलाहार करके या आप जिस तरह से इस व्रत को करने में सक्षम हो करके शाम को व्रत खोलना चाहिए। पूरे दिन भगवान का भजन और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए। यह विशेष रूप से फल देने वाला होता है। यह वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अगली वीडियो में हम जानेंगे इसकी कथा, जिसको सुनने के मात्र से ही बेहद फल होता है। यह वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, इसलिए इस वीडियो में इतना ही मैं आपको बता पाई। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी, जय हरि विष्णु।